आज इस वीडियो में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक एरे है, उसके अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं और इस ये डेटा है, आप देख लीजिए, और ये आउटपुट हमको चाहिए। ठीक है, तो ये आउटपुट हम कैसे लाएँगे? सबसे पहले एरे में से हम क्या करेंगे, एरे में से ये ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम एरे डॉट फॉर ईच लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आइटम कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम कर देंगे आइटम। राइट, ये मैंने किया और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे ये आइटम आ चुके हैं। ठीक है, ये आइटम आ चुके हैं। अब आउटपुट तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो आइटम मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस आइटम को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो कॉन्स्ट और यहाँ पर हम कर देंगे सब और मार्क्स। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आती होगी और मतलब आपको समझ समझ होता होगा। अब आइटम में से सब्जेक्ट जो है वो इस की में स्टोर हो जाएंगे और मार्क्स इस की में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग और सब मार्क्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो, ये आ गया हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमारे ए बी भी आ गए और मार्क्स के अंदर ये आ गए। अब मुझे क्या करना है, 885 और बी 9, मतलब एक ए वाली की लेनी है लेकिन मार्क्स लेने हैं मुझे 85, और बी वाली की लेनी है लेकिन मार्क्स लेने हैं 95। यानी मार्क्स मुझे मैक्सिमम लेने हैं। क्या लेने हैं? मैक्सिमम लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट, और यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट इसलिए बना दिया है क्योंकि आउटपुट में हमें ऑब्जेक्ट लेना है। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिजल्ट, और आपको एक कंसेप्ट पता होगा। क्या पता होगा? ये वाला कंसेप्ट। अगर मान लीजिए अभी थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाइए आप। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। यहाँ पे रिजल्ट, अगर मैं करता हूँ रिजल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई की लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सिटी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिल्ली। ठीक है, और अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे करूँ सिटी, ये की जो है इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। राइट, और इस तरीके से, सॉरी मैंने सिटी कर दिया यहाँ पे रिजल्ट। राइट, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा और ये आएगा आंसर। ये देखो, तो ये हमारा रिजल्ट में सिटी नाम की बन गई और वैल्यू दिल्ली, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने समझाया इसलिए क्योंकि इसका मैं यूज करूँगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये रिजल्ट और यहाँ पे डाल दूंगा सब। तो ये जो है इसकी की आती जाएंगी इसमें। ठीक है, लेकिन मैं जो है इसमें ए और बी दो की आ जाएंगी, लेकिन मैं क्या है यहाँ पे अभी मैथ मैथ मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए ना, मैथ डॉट मैक्स करूँगा मैं यहाँ पे। और मैथ डॉट मैक्स अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लगा दूँ और फिर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करूँ, तो ये जो है जो मार्क्स के मैक्सिमम नंबर जो है इसकी इसकी वैल्यू बन जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि A85 B31, बट हमें तो चाहिए था A85 B95। तो ये B95 स्टोर क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसे इसलिए नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि सब्जेक्ट में ए नाम की आई और हमारा ये आया 35। ठीक है, फिर जब दूसरी बार चला तो ए नाम की आई। ठीक है, और फिर हमारा चला यहाँ पे, क्या चला? 85। तो 85 स्टोर इसमें हो गया। दूसरी बार क्या हुआ, फिर हमारी बी नाम की आई, फिर क्या हुआ, 95 आया। ठीक है, फिर बी नाम की फिर चला तो फिर बी नाम की आई और फिर 31 आया। ठीक है, तो ये एक्चुअली 31 ने ओवरराइड कर दिया 95 को, क्योंकि ये जो है ना, ये
हर बार नए मार्क्स ले रहा है, तो ये मैक्सिमम तो तब लेगा जब ये पुराने से कंपेयर करेगा, राइट? क्या करेगा? पुराने से कंपेयर करेगा। तो पुराना वाला तो इधर पे स्टोर है ही नहीं, ठीक है? तो पुराना वाला स्टोर हम कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, रिजल्ट, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट, और मैं कह देता हूँ सब, ठीक है? रिजल्ट सब में जो भी स्टोर होगा, ठीक है, तो रिजल्ट सब में जो भी स्टोर हो, यानी ए और मार्क्स, तो रिजल्ट सब में तो ए स्टोर है और मार्क्स 35 है हमारा, ठीक है? तो रिजल्ट सब में तो बेसिकली जब ये पहली बार चलेगा, तो ये देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, एन आएगा, ठीक है? क्यों आएगा एन? क्योंकि देखो, आप मार्क्स से कंपैरिजन कराने के लिए आप इसमें, जैसे रिजल्ट सब पहली बार जो, जैसे ये पहली बार चलेगा तो क्या होगा? पहली बार चलेगा तो रिजल्ट सब में क्या स्टोर होगा? देखो, रिजल्ट सब की वैल्यू है ए, तो ए की मतलब ये की को कर रही है ना फैच, जैसे हम करते हैं ना रिजल्ट डॉट ए, तो हमें वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी रख सकते हैं डॉट की जगह, तो रिजल्ट डॉट रिजल्ट सब, तो यहाँ पे मिलेगा हमें ए, और मार्क्स मिलेगा हमें क्या? एन मार्क्स, एन क्यों मिलेगा हमें? क्योंकि मार्क्स जो है, रिजल्ट सब में हमें रिजल्ट सब में हमें मार्क्स की वैल्यू मिलेगी, और इन स्टार्टिंग में तो मार्क्स की वैल्यू कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं? मार्क्स की वैल्यू कुछ है ही नहीं रिजल्ट सब। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इस एग्जांपल से समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक दिल्ली को लाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? रिजल्ट, और फिर इधर पे करूँगा सिटी, सॉरी, सिटी। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? दिल्ली, ये देखो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली? दिल्ली, ठीक है? तो इसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है? इसका यूज किया, तो रिजल्ट सब में मुझे क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मार्क्स मिलेगी मुझे, मार्क्स, ठीक है? तो मार्क्स पहले मुझे मिले कितना? अनडिफाइंड, क्योंकि पहले तो इसमें कुछ मार्क्स है ही नहीं। तो हमें ये इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको? हम लिखेंगे इसको इस तरीके से कि रिजल्ट सब में अगर अनडिफाइंड है, अगर अनडिफाइंड है तो इसमें मार्क्स डाल दो, मार्क्स डाल दो, ठीक है? और अगर मार्क्स हैं तो क्या करो? मैथ डॉट मैक्स चलाओ, और एक काम करो, यहाँ पर अब रिजल्ट सब में जो भी मार्क्स होंगे उनको कंपेयर करो मार्क्स से, और फिर जो भी मैक्सिमम हो, ठीक है ना, वो इसमें डाल दो फाइनली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सिटी दिल्ली, इसलिए इसको कमेंट कर देते हैं, सिटी दिल्ली भी दे रहा है। तो देखो A85 B95, ठीक है? तो कैसे चला एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि रिजल्ट सब में इन स्टार्टिंग में क्या है? अनडिफाइंड। तो अगर अनडिफाइंड अगर है, अगर ये अनडिफाइंड अगर है तो मार्क्स डाल दो। तो शुरू में मार्क्स कितने डल गए? 35। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35, ए की वैल्यू 35, ठीक है? अब दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, तो अब फिर हमारा ये सब्जेक्ट क्या हुआ? ए, और मार्क्स, अब तो मार्क्स इसमें है, अब तो मार्क्स इसमें है 35, ठीक है? 35 मार्क्स इसमें है। तो अब ये वाला पार्ट ना चल के, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है मैंने, ये वाला चलेगा, ठीक है? ये वाला, तो ये देखेगा कि 35, और जो न्यू मार्क्स हैं, दूसरे वाले चल रहा है ना लूप 85, तो 35 85 में क्या स्टोर कर देगा? 85, क्योंकि मैक्स वाला मेथड लगाया हुआ है, ठीक है? फिर क्या करेगा? हमारा बी वाला चलेगा, ठीक है? बी वाले में देखेगा कि भाई हमारे बी वाली की आ जाएगी, और अब मार्क्स है, मार्क्स कितने हैं उसमें? 85, ठीक है? बी वाली की में 85 मार्क्स हैं, ठीक है? तो 80, और रिजल्ट सब में कितने हैं यहाँ पे आपके? ठीक है, 35 85, ठीक है? तो यहाँ सॉरी 85 95, तो 95 स्टोर हो जाएंगे, ठीक है? फिर चलेगा ये वाली, तो बी वाली चलेगी, फिर 31,
इसमें न्यू 31 स्टोर होंगे और पुराने मार्क्स क्या है 95, तो 95 31 में क्या क्या मैक्सिमम है 95, तो इसलिए हमें 95 मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप खुद करिए, एक बार समझिए, तो आप खुद कोड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा।